वाले से एग्जांपल शांत रहो, अब बाद में लिखना। देखो हमको क्या लिखना है प्लीज सर। ठीक, हमको क्या पढ़ना है बाबू, टाइप्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं किसको सर, कल बताए थे, कुछ नहीं होता। देखो शांति से समझो, अब 10 मिनट शांति से सुनो, लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा लिखोगे तो, पहले शांति सुनो। जैसे कुछ लिख दो ना सर, एक्स बाई जेड ऐसे लिख दो, है ना। तो ये भी मेरा क्या है सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ लिख दो नंबर, है ना, मन से, अपने मन से। 6x/z कर दो, 6x कर दो। जैसे x/z कर दिया सर आप, प्लस 5x कर दिए। तो ये भी मेरा क्या हो गया सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। मतलब क्या सर, इसमें क्या रहेगा, वेरिएबल्स भी रहेगा, है ना बाबू। लास्ट वाला लिख रहा हूँ प्लीज। ऐसा शांत रहो, इसमें क्या रहेगा, वेरिएबल्स भी रहेगा, पहले शांति से सुनो। कांस्टेंट भी रहेगा, और क्या रहेगा इसमें बाबू, मान लो ये दो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। जैसे 6x/z को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ये भी मेरा क्या बनेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या कहेंगे, अगर एक को नहीं इसमें, तो इसको क्या कह सकते हो, टर्म कह सकते हो। इसमें कितना है, दो टर्म है। तो आपको बताया था बाबू, कुछ हो लिख दो, जो मन करा वो लिख दो, 7x/z, है ना, 7x बाई प्लस 3, है ना, बाई जेड, कुछ मन क्या कर रही है, ठीक है, जो मन है वो लिख दो, है ना। तो जो भी बाबू, ये सारा का सारा मेरा क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, सारा का सारा क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। अब इससे भी आसान टॉपिक आगे पढ़ना बाबू, वीडियो ऑन करो। आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा, मोनोमियल पढ़ना। वो पहला जो टाइप होता है मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। इसको समझो, है ना, वो इसको समझना, है ना, मन से समझना बाबू, डोंट राइट एनीथिंग। तो मोनोमियल किसको कहेंगे सर, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू जिसमें सिर्फ एक के टर्म रहे, जिसमें क्या रहे, सिर्फ एक के को टर्म रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे बाबू यहाँ पे देखो, मैंने प्लस माइनस वाला साइन आपको दिखाई नहीं दे, यहाँ सिर्फ एक को टर्म है, ये 5x हो गया। दो गो नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहे, वेरिएबल नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहे, चाहे डिवीजन में रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे 5x है सर, है ना, तो ये x/5 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन प्लस माइनस सेपरेट नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस से दो गो टर्म है, प्लस दो को बाबू टर्म प्लस माइनस से नहीं कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसमें एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। बचपन में बाबू आप लोग पढ़े, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है ना, लिख लो बाबू। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है बाबू, सिंगल होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। बाई का मतलब क्या होता है, दो गो होता है। और ट्राई का मतलब कितना होता है, तीन गो होता है। ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, मोनो माने सिंगल होता है ना। ठीक, तो जैसा नाम है वैसा ही क्या है, काम है। जैसा नाम है वैसे का, जिसमें एक ही टर्म रहेगा सर, उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो इसमें एक ही टर्म है ना, 6/x/z, है ना। तो ये मेरा क्या बनेगा, मोनोमियल बनेगा। मन से पढ़ना फैजाल। जैसे 9x² एक, यहाँ बाबू देखो, एक्स भी है सर, बाई भी है सर, जेड भी है, लेकिन बाबू यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक के टर्म गिनेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक के टर्म गिनेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक, यहाँ पे वो इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, है ना। आगे माइनस भी बाबू है ना, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। सारे के सारी जगह क्या मल्टीप्लिकेशन, एक एक टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। जहाँ पे सिंगल एक एक टर्म है उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल क्या होता है, वन होता है। याद करते चलना, शांति से याद करते चलना, है ना। मोनोमियल क्या होता है, वन होता है ना। तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक, बाइनोमियल क्या होता है बाबू, बाइनोमियल क्या होता है बाबू, है ना। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें बाई मीन्स क्या होता है, दो होता है। बाई मीन्स क्या होता है, टू होता है, टू होता है। तो जिसमें दो गो टर्म रहे, कैसे सर, शांति से देखो, है ना। जिसमें कितना टर्म रहे, दो टर्म। देखो यहाँ पे दो गो नहीं सर, एगो ए है, एगो बी है, एगो बीच में प्लस है। बीच में प्लस माइनस रहेगा ना बाबू, हाँ सर। तो एगो ई अकेले टर्म हो गया, ई एगो बी अकेले टर्म हो गया, दोनों किससे जुटल है, प्लस माइनस से, तो दो गो टर्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जिसमें दो गो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल कहेंगे। ठीक, देखो यहाँ भी दो है सर, एगो तीन हो गया सर, एगो फोर भी हो गया, है ना। तो ये भी क्या हो गया, दो टर्म हो गया, है ना। मन से पढ़ते चला बाबू, फैजला और अंकिता और आशुतोष शैतान। सर पोलिनोमियल नहीं लिखा है, अभी नहीं लिखा, स्पेस नीचे नहीं ना था, नहीं लिखवाए, लिखाएंगे। नेक्स्ट बाबू, यहाँ भी सर दो टर्म है, कैसे सर, अरे एगो तीन हो गया, एगो 4b हो गया, तो आई प्लस माइनस से सेपरेट हो गया, तो दो गो चीज हो गया ना। यहाँ देखो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें एक गो टर्म है, कहीं प्लस माइनस नहीं ना दिखाई दे रहा, मैंने दो गो अलग अलग प्लस माइनस से नहीं ना सेपरेटेड है। ये माइनस है, तो एक को क्या आगे माइनस ना, तो इसको एक को टर्म कहेंगे, तो इसको मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ कई गो टर्म है सर, यहाँ भी दो स्क्वायर है, तो उससे क्या हम दो गो काउंट करेंगे, नहीं। यहाँ भी एक टर्म ये है सर, एगो टर्म ये है ना, बीच में प्लस है, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। प्लस भी हो सकता है सर, माइनस भी हो सकता है, कुछ हो सकता है।
यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। तो जो ये टर्म दिख रहा है ना, हाँ सर, एगो ई वाला दिख रहा है, एगो ई वाला दिख रहा है, एगो ये दिख रहा है, एगो ये दिख रहा है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। जहाँ दो टर्म दिखेगा वहाँ बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, तो ये बाइनोमियल होगा। यहाँ देखो 7x y z, तो इसको 3 गो 4 गो काउंट करोगे नहीं। यहाँ 7 है सर, x है, y है, z है, तो 7 को अलग, x को अलग, y को अलग, z को नहीं नहीं नहीं। ये एगो, ये वाला एगो अकेले, आई एगो अकेले, तो ये एगो अकेले, एगो अकेले, कई गो अकेले, दो गो अकेले, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, दो गो टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल, है ना बाबू। ठीक बाबू। आई सर ऐसे ऐसे 3 गो, एगो और हमारा मन कर रहा, कुछ ही मन कर रहा, एरा में एगो और कुछ लिख देते अपने मन से, प्लस दे देते चाहे माइनस दे देते अपने मन से। जैसे क्या सर, जैसे क्या, थोड़ा बढ़िया से बताइए ना। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, एगो टर्म लिख दिया एक्स, तो एगो हो गया, तो मोनोमियल हो गया। मेरा होने से काव्या बोलेगा नहीं सर हमरो बाई भी आता लिखेला, तो होने से जोड़ के बाई लिख दे, तो दो गो टर्म हो गया, तो उसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल। होने से और कोई बोलेगा, उन्हें आशुतोष चिल्लाएगा नहीं सर हमरा जेड हो लिखा था, तो लिख देगा माइनस करके जेड, तो ये 3 गो टर्म हो गया, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, है ना। 3 टर्म हो गया ना, एक गो, दो गो, 3 गो, है ना, प्लस माइनस सेपरेट है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है, 3 होता है। क्या कर रहा है फैजल, नीचे क्या देख रहा है जी, इसको क्या, मतलब 4। हाँ, इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल का। किसी को मन करेगा सर हमरा एबीसीडी भी आता है और बहुत सारे चीज हम जानते हैं, तो लिखो, है ना। कोई कहेगा ए बी सी, है ना, और जोड़ो एक्स वाई जेड, कुछ है बाबू एल के जी का, तभी 3 से ज्यादा टर्म हो गया सर, तो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। पोलिनोमियल क्या होता है, मेनी होता है, मोर देन वन, है ना, मोर देन वन। तो क्या हो गया सर, पोलिनोमियल हो गया। तो कुछ है बाबू, खाली डराया जाता है पढ़ा पढ़ा के, है ना। देखो सर, जैसे मान लो x के पावर 10 है, तो एक वो है मोनोमियल, उन्हें से उछल के कोई आएगा कहेगा बाई के पावर 2, दो गो टर्म हो गया बाइनोमियल। उन्हें से कोई और उछल के आ गया, खाली 3 लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, तो ये 3 गो हो गया, एगो दो गो 3 गो, ट्राइनोमियल, है ना बाबू। कोई कहेगा और हम लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई 7x दे देगा, है ना, 7x दे दिया, तो ये 4 गो हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल कह देते हैं। तो पोलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से समझना, है ना, पोलिनोमियल को अच्छे से समझना, है ना, अच्छे से समझना, है ना। पोलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे सर, वैसा बाबू, है ना, वैसा बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू जिसमें मोर देन वन टर्म रहे। हम लोग बाबू जो शांति समझ, जैसे दो गो टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे सर, बाइनोमियल कहेंगे। लेकिन इसको हम लोग पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, गलती नहीं होगा। ये एक्स प्लस वाई है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। अब पोलिनोमियल का स्पेशल केस ही बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। इसको एक दो टर्म है ना बाबू, तो इसको बाइनोमियल कहो, है ना, ठीक से। इसको क्या कहो, दो टर्म बाइनोमियल का, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये क्या है, मेरा पोलिनोमियल है ना। अब पोलिनोमियल का ही स्पेशल केस होता है बाबू, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, है ना। शांति से सुनना। जैसे दो गो है तो आप अपने लेवल पे इसको बाइनोमियल कहो, 3 गो रहेगा उसका अपने लेवल पे क्या कहो, ट्राइनोमियल कहो, ट्राइनोमियल कहो, 4 गो रहेगा तो पोलिनोमियल बोल दो। जय श्री राम, यही करना है ना। अब बाबू आगे बाबू आपको पहचानना है बाबू कि कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा, ये इससे क्वेश्चन आएगा। ये सब एलकेजी वाला कोई नहीं पूछेगा, आपके स्कूल वाला पूछेगा, लेकिन कपटी सर इसमें कुछ नहीं कहे। ये थोड़ी इतना आसान पूछ देगा, बताओ भोला इसको क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ये थोड़ी कोई पूछेगा, ये तो सब जानेगा। 1 2 3 गो है तो इसको ट्राइनोमियल कहा देंगे, ये तो कोई भी बता देगा। आप हाँ, पोलिनोमियल भी कर सकते हैं। जिंदगी जी रहे हो क्या, सुध क्या पढ़ रही बाबू, बहुत कूटेंगे, देखो ना शैतान सो के पढ़ रही है। ठीक, अब आपको आप पहचानने आना चाहिए सर कि किसको पोलिनोमियल कहेंगे। हम पोलिनोमियल का भी डिफाइन करते हैं, पहले बाबू आपको पोलिनोमियल पहचानने आना चाहिए, है ना। मोनोमियल सर जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल सर जिसमें 2 टर्म, और ट्राइनोमियल सर जिसमें 3 टर्म, है ना। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल आपको पहचानने आना चाहिए, है ना। तो देखो बाबू, हम लोग पोलिनोमियल उसी को कहते हैं बाबू जिसमें पावर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर किसी वेरिएबल पे पावर निगेटिव हो जाएगा तो उसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्या आप बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट बर्दाश्त करो, अभी आएगा। हम लोग पोलिनोमियल को डिफाइन बाद में करेंगे, पहले समझेंगे, है ना, उसके बाद डिफाइन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्लासिफाई करेला होमवर्क दे देंगे आपको, लिखना है कौन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, पोलिनोमियल, करते रहना, है ना। नेक्स्ट भोला, चौथा नंबर पोलिनोमियल। आप लोग हेडिंग दे दियो ना, तो दोबारा लिखे की जरूरत नहीं है, यहाँ हेडिंग दियो ना। देखो शैतान, शांति से समझना,
हम लोग उसी को म्यूट करो, पोलिनोमियल उसी को कहेंगे बाबू। ये फैजल काहे बंद हो गया जी? अरे गया शैतान, ये वीडियो बंद करके खाली कॉमेडी करते रहता। जैसे बाबू है ना बाबू, आपको बाबू कहेगा बाबू कौन कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा। जगह भी छोड़ना है। हार्ड अभी लिखना नहीं है, डिफाइन करें 47 नंबर। जैसे आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है ना, पोलिनोमियल है कि नहीं, शांति से समझना। यहाँ से समझना, यहाँ समझने वाला क्या कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ऐसे शांति से हल्ला मत करो, सर सुर मत करो। देखो आपको बाबू हम लोग कैसे पहचाने सर, जो दिया हुआ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? शांति से समझना। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू? मन से पढ़ना सुतोष। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब प्लस जेड के पावर कितना -3। किसका? पॉलिनोमियल और मोनोमियल और ट्राइनोमियल सर। यस नेत्रा, लिसन केयरफुल। क्या हुआ तनु, काहे सर सर करते रहती हो जी? एक तो शैतान ना होमवर्क बना के भेजती हो, ना कुछ बना के भेजती हो, ना पीछे वाला रिवाइज करती हो। अभी मम्मी फोन करते हैं आपके, कूटेगी आपकी मम्मी आपको ना। काहे नहीं, इतना दिन से होमवर्क कभी बना के भेजी हो बाबू? तो भेजी तो दो होमवर्क भेजा है। कब भेजी हो? परसों नहीं भेजा था एक। देखो आपको चेक करना बाबू कि दिया गया एक्सप्रेशन बाबू कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को चेक करने के, देखो ये मेरा 2 टर्म है, ये क्या है बाबू? बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल बाबू, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस ही बाइनोमियल मोनोमियल ट्राइनोमियल है ना। तो आपको चेक करने आना चाहिए जो कौन सा दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं। हम लोग कैसे पता करेंगे? तो पहले शांति से सुनना। पॉलिनोमियल पता करने के लिए बाबू जो वेरिएबल है उस पे पावर हम देखेंगे कि होल नंबर पावर है कि नहीं है। वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए, शांति से सुना, अभी लिखना नहीं बाबू। वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए, नेत्रा आर यू गेटिंग और नॉट बाबू? हाँ सर। हाँ बाबू, वेरिएबल पे पावर बाबू ऑलवेज है ना, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी बाबू होल नंबर। हम इसको लिखाएंगे, क्या लिखें बाबू? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल का कंडीशन क्या है बाबू? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। फैजल होल नंबर क्या होता है बाबू? व्हाट इज होल नंबर फैजल? अब फैजल शैतान, ये तो शैतान। यस सर। होल नंबर किसको कहते हैं? सर कैन आई बताने दो नए का बच्चा को बाबू, होल नंबर किसको कहते हैं बाबू? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 सर। हाँ ठीक है नेत्रा, अब आप पंडित हो गए। बताओ फैजल, फैजल। यस सर 0 4 2 6 वगैरह। देखो होल नंबर किसको कहेंगे बाबू? बिटवीन 0 टू इंफिनिट। जो नंबर बाबू 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक? बहुत दूर तक, नानी घर तक, इन्फिनिटिव। अच्छा ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो हम लोग बाबू आप दिया गया बाबू जो पोलिनोमियल है, वो दिया हुआ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो दोनों आँख खोलना और देखना वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरिएबल पे पावर होल नंबर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो वेरिएबल पे पावर अगर पॉजिटिव होगा तभी पोलिनोमियल होगा, अब वेरिएबल पे पावर अगर निगेटिव होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। निगेटिव और प्लस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वेरिएबल पे पावर 1/2 फ्रैक्शन मतलब बाबू, जैसे वेरिएबल पे पावर क्या नहीं होना चाहिए? 2 कंडीशन नहीं होना चाहिए। 1/2 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर, और प्लस क्या होता है बाबू? वेरिएबल के पावर पे क्या होना चाहिए? निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कहेंगे पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। शांति से सुनो, ये वेरिएबल है सर, यहाँ पावर। अब शांति, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले सुनो, रह गया सतन, वीडियो ऑन करो, रह गया, हीट हो गया। यहाँ दोनों बाबू क्या है? वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ नहीं कुछ पावर है, तो पहले बताएं बाबू 1 होता, तो दोनों पे क्या है? पॉजिटिव पावर है, तो ये मेरा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा।
आपको बाबू एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, चेक देख के पहचानना है कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा, है ना। ठीक, यहाँ भी वेरिएबल है सर, सारे वेरिएबल क्या पॉजिटिव पावर है, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं, सारे पे पॉजिटिव पावर है सर, इंटीजर है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल होगा, ये भी क्या होगा पोलिनोमियल होगा। पहले समझना उसके बाद लिखना है, आगे इसमें लिखाएंगे डिफाइन करेंगे। यहाँ देखो पावर 4 सर, यहाँ पावर 5 सर, यहाँ पावर 4, सारे पे होल नंबर पावर है ना, 5 4 3 होल नंबर है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, इंटीजर कुछ है, कांस्टेंट चीज कुछ भी रहे, तो ये भी क्या होगा पोलिनोमियल होगा, ये भी क्या होगा पोलिनोमियल मेरा बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा, है ना, पोलिनोमियल होगा। यहाँ देखो सर एक्स के पावर 3 सर, एक्स के पावर 3 सर, और यहाँ एक्स के पावर -2 हो गया, एक्स के पावर क्या हो गया -2 हो गया, तो पावर निगेटिव हो गया ना, तो पावर निगेटिव क्या करे इसका, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा, ये नॉट पोलिनोमियल होगा, ये नॉट पोलिनोमियल होगा, है ना, पोलिनोमियल ये नहीं होगा। ठीक, अभी पहले समझो, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यहाँ एक्स के पावर 2 सर, जेड के भी पावर 2 सर, ठीक, लेकिन यहाँ जेड के पावर क्या हो गया निगेटिव हो गया, जेड के पावर क्या हो गया निगेटिव हो गया, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं बनेगा, ये भी मेरा नॉट पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, समझते चलना, ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं बनेगा। पावर आपको क्या होना चाहिए, एक्स वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 52 नंबर। आए सर ई वाला रहेगा तो सर x + 1/x, तो ये भी बाबू आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा, शांति से समझना। यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं बाबू, इसको हम लोग लिखते हैं, अरे शैतान ऑन करो, फैजल बाबू ऑन कीजिए, सराहनीय शैतान, तो शैतान सब हो गए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो x है बाबू, बेसिक आपको आना चाहिए, ई 1/x है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे बाबू x के पावर नहीं, पावर कुछ है तो 1 है, तो ये जब ऊपर जाता है ना तो ये ऐसे हो जाता है, ये 1/x है ना, तो x को ऊपर लेके जाओगे ना तो पावर -1 हो जाएगा, 1/x से आगे बताएंगे, है ना। या ऐसे बाबू जब भी बाबू आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया तो ये क्या होगा, या इसको x को ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो ये चाहिए लिखो, तो ये क्या होगा नॉट पोलिनोमियल है, ये क्या होगा x के पावर निगेटिव हो गया ना, तो पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है ना, पोलिनोमियल। अभी इसमें बहुत सारे क्या बाबू सर इसमें निगेटिव कैसे हो जाता है, ये बाबू ये इको कैसे कर रहा है साउंड, क्या क्या वो सिस्टम कनेक्टेड है जी सर आपका भी साउंड नैतिक म्यूट करो बाबू, सर आपका डबल साउंड है, आपका ही है सर, आपमें ही कुछ प्रॉब्लम नहीं आता सर सही से। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो गया ना जी, वो नैतिक का चलो ठीक है, वो नैतिक अनम्यूट कैसे कर, पता नहीं कुछ इशू हो सकता है। नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे नैतिक क्या करते बाबू 1/x है, आगे लिखाएंगे आपको, जब भी डिनोमिनेटर में x रहता है बाबू तो ये x ऊपर जाता है ना तो ये निगेटिव हो जाता है ना, आगे बताएंगे आपको, एक्सपेंशन इसका बताएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, है ना। अभी ध्यान रखो कि जब भी x मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा वेरिएबल तो वो भी मेरा पोलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट बाबू 53 नंबर, अगर x² है बाबू अब प्लस y के पावर 3/2 है, तो यहाँ भी बाबू y के पावर क्या आ गया सर फ्रैक्शन हो गया, आपको पोलिनोमियल तभी कहेंगे बाबू जो वेरिएबल, म्यूट करो बाबू, फिर से आपका साउंड होने लगा, इसके से साथी को कर है फैजल वीडियो ऑन कीजिए जी, दो कोई बाबू दो का सिस्टम ऑन करके ऐसे होता है ना, और अदरवाइज कोई इको करने का चारा ही नहीं है। देखो दो सिस्टम ऑन करोगे तो क्या होता है ना, एक से आवाज जाता है दूसरे में कैच हो जाता है, फिर वो आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ वेरिएबल पे पावर क्या बाबू फ्रैक्शन है, पावर वेरिएबल शुड बी होल नंबर, उसको भी लिखना है, ऐसा शांत रहो, लिखना उसको। ये बाबू क्या वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन है, तो वेरिएबल में पावर फ्रैक्शन हो गया तो ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा, ये बाबू नॉट पोलिनोमियल होगा। माने पोलिनोमियल कब कब कंडीशन है सर, तो कंडीशन तभी है बाबू जब वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होना चाहिए होल नंबर, होल नंबर के सिवा कुछ हो रहेगा, फ्रैक्शन निगेटिव नंबर है ना डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना, वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या होगा पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू
तो हमेशा बाबू ये पोलिनोमियल तभी कहलाएगा बाबू जब सिंपल से वेरिएबल के पावर हमेशा होल नंबर, उसके सिवा कुछ भी रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट भोला, डिफाइन करो, लिखो। अभी आप सारे एग्जाम्पल करवाते हैं, लिखो बाबू। आशुतोष थोड़ा सा समझा बाबू। एग्जाम्पल भी लिखना है अभी जो आपने एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एकदम आसान टॉपिक है। इन विच, म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है। द वेरिएबल इन्वॉल्व, ये संकल्प समझा, संकल्प संकल्प है जी कि नहीं है जी? है संकल्प है, कहाँ लगता नहीं है, गया शैतान कहाँ जी। सर ब्लर वेरिएबल इन्वॉल्व बाबू है बाबू, हैव ओनली क्लास संकल्प बाबू, क्लास बाबू। डिस्कनेक्ट, डाटा नहीं बच रहा है जी। नहीं लिया। अच्छा ठीक है, फिर से कनेक्ट कीजिए। सर वो जो पोलोनी क्या बोलते थे, पोलोनोमियल जो था जिसमें आपने 3 टर्म डाले थे वो ट्राइनोमियल भी नहीं हो सकता है सर? हाँ वो 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल होता है, उसी को पोलिनोमियल भी कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको भी हाँ, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं किसको बोली सर? बायनोमियल को। हाँ बाइनोमियल को भी हम लोग अरे पोलिनोमियल का स्पेशल केस है, पोलिनोमियल का स्पेशल केस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना बाबू। स्पेशल नॉमियल है। ये वाला नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, नीचे वाला याद रखना, ऑल द पावर। टीचर्स इसमें पढ़ना होगा पहले तो नंबर सिस्टम के लिए। ऑल द पावर ऑफ बाबू, ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, अगस्त्य का नहीं है, स्वर्ण शैतान अगस्त्य का नहीं है बाबू, है स्वर्ण शैतान। बोलिए सर। अगस्त्य क्या कर रहा है आजकल बाबू? सर है यहीं पे। आपके पास है? नो सर, वो क्लास में है। उसको उसको धुनाई चाहिए, समझा। होल नंबर क्या होते बाबू, साइड में लिख लेना। कहीं और है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 हो गया, 1 सर हो मैं तो गया, स्टार्टिंग से ही हूँ। वेरिएबल के बाद इन्वॉल्व लिखा है ना फर्स्ट लाइन में? हाँ इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व, वेरिएबल इन्वॉल्व है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। सर मैं तो स्टार्टिंग हूँ सर क्लास के। लिखिए बाबू, समझा है ना। और इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अर्नब बाबू समझ में आता है जी? अर्नब, क्या नाम है? आर्यन नाम है? आशुतोष बाबू आर्यन नाम है क्या, अर्नब नाम है भाई का? आर्यन सर। अरे दो आर्यन हो जाता, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है आर्यन थोड़ा थोड़ा बाबू? यस सर। नेत्रा, आर यू गेटिंग समथिंग बाबू? वेयर आर यू गोइंग नेत्रा? क्या ओनली सर? हाँ
व्हाट इज विघ्नेश एंड विकासनी डूइंग? Vignesh is in hall, sir. Vikasni also there English. Okay. Are you understand or not, Babu? Yes, sir. Okay, Babu. Did you write, Babu? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ सर, बहुत बढ़िया मेरी बाबू नेत्रा। विदेशी मुर्गी को हिंदी सिखा रहे हैं, तमिल मुर्गी को। एक सर, मंथ थोड़ी का वीडियो ऑफ है। क्या करते हैं? एग्जाम्पल हमें 53 से नीचे कीजिए ना, वो नहीं दिख ये दोनों का ना भगा देंगे। राजनंदिनी, अच्छा ठीक है, समझाते। काय कॉमेडी कर रहे हो राजनंदिनी? सर आई हैव नॉट डन। लिखे 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 बाबू, सर लिखिए। लिखो ना जी। कहता है लिखे, इतना देर से कर क्या रहा था? सर नॉन नेगेटिव के बाद क्या लिखे हैं? इन्वॉल्व बाबू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल मतलब इंटीजर। यार अरे बाबू वीडियो ऑन करो अरब। सर इंटीजर्स आपने उसमें कराया था नंबर। हाँ बोलिए। ये आलोक कहाँ गया जी? आलोक बाबू, आलोक उसके पापा से बात करना सिखाना। अभी तक ना होमवर्क भेजता है, ना फेयर भेजता है, ना राइटिंग भेजा है, कुछ नहीं आज भेजा है। नाम चढ़ा देते आलोक। 29 को कंप्लेन आया है आपका, आज हो गया 13 तारीख। सर यस बाबू फैजल, बोलिए बाबू। सर नेट नहीं चल रहा और लाइन भी कटा हुआ है। आपका बाबू ये शॉर्ट आउट प्रॉब्लम कीजिए। पापा जी मोबाइल लेके दिए बाबू, डाटा बचवे नहीं करेगा तो नेट चलेगा कैसे जी? सर डाटा है बचा हुआ है बट नहीं चलता है। जियो है जी? सर यहाँ पे भी रात को नहीं सर, जियो है। चलता। जियो 4G 5G में कन्वर्ट करो ना बाबू। फ्री में 5G दे रहा है आपको जियो वाला। खाली 5G मोबाइल लाओ और उसको सर अपग्रेड इधर कर। नहीं लगता है, इधर तरफ तो नहीं है। गए गए में नहीं दिया है बाबू, गए में तो बताता है बाबू। चेक नो सर किया है गैप जी? नहीं रहते हैं। चेक किया है बाबू? जल्दी लिखिए जी। देखिए बाबू, पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर? तो जो भी वेरिएबल होगा उस पे पावर हमेशा होल नंबर। होल नंबर के पावर। ब्लर आ रहा है। सर लिख ली। अच्छा ठीक है। वेरिएबल पे जो भी पावर होगा हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर के सिवा कुछ दिखाई देगा तो नॉन पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। वेरिएबल पे पावर हमेशा होल नंबर, बाकी वहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के पावर पे वो होल नंबर के सिवा कुछ रहेगा, ये निगेटिव नंबर हो गया ना, तो हमेशा क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। जैसे और एग्जांपल बाबू, 54 नंबर ऐसा रहेगा तो सर स्क्वायर रूट में रहेगा तो जैसे x प्लस बाबू स्क्वायर रूट बाई, तो इसको बाबू ई भी क्या हो गया? स्क्वायर रूट के अंदर हो गया ना। ये तो इसको पावर करोगे तो फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन में आता है, बाई के पावर 1/2, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हो गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अभी आप हम क्या बता रहे हैं कि कौन का कहाँ पॉसिबल नहीं है ना, कहाँ पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट के कारण क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, खाली वेरिएबल पे पावर क्या रहना चाहिए? जैसे x के पावर 10 प्लस y के पावर 20 है ना, प्लस z के पावर मान लो 40 है। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल है, सारे वेरिएबल पर पावर क्या है सर? होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा, है ना, पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, समझते चलना है। नेक्स्ट बात कांद्रा ने जी दिया भाई, पढ़ता लिखता ने होमवर्क बना के भेजा है लोग। आज ही आपके पापा से बात करते हैं, 2-4
राइटिंग भेजा ना कुछ किया है। सर क्लास खत्म के बाद भेज देता हूँ। अभी फोन करते सर, रुको ना। एक से बाबू है ना सर, अब प्लस बाई बाबू, अब प्लस 1 बटा क्या दे दे, जेड दे दे। यहाँ डिनोमिनेटर में चल गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट बाबू ऐसे रहेगा तो सर स्क्वायर रूट बाबू, अगर ये रह गया जैसे कितना है सर, एक्स बाबू प्लस स्क्वायर रूट बाबू एक्स बाई, तो ये भी स्क्वायर रूट आ जाता ना, तो ये भी नहीं होगा, ध्यान देना। यहाँ 3 भी कर दोगे, कोई नंबर भी डाल दोगे तो नंबर से हमको फर्क नहीं पड़ता, ये भी नॉट पोलिनोमियल। वेरिएबल की बात है, कांस्टेंट पे रह सकता है। जैसे कहने का क्या मतलब सर, वेरिएबल हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट हम लोग नहीं देखेंगे। 58 नंबर, जैसे यही क्वेश्चन है 4x प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये बाहर में x बाई है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना बाबू, लेकिन कांस्टेंट पे है ना, यहाँ कांस्टेंट पे, तो ये पोलिनोमियल आपका हो जाएगा, है ना। हमको वेरिएबल पे सिर्फ देखना, वेरिएबल पे पावर, ये स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसमें एक्स वाई तो है सर। तो हाँ, तो एक्स बाई स्क्वायर क्या आपको बोले, वेरिएबल सिर्फ देखना है, वेरिएबल देखो, तो वेरिएबल भी पावर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव है ना बाबू, यहाँ भी 1 है। ये स्क्वायर रूट 2 है, 2 से नंबर, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट भोला, जैसे x के पावर 3/2 बाबू, अब प्लस बाई बाबू, अब प्लस z के पावर कितना बाबू, मान लो 5 6 है, तो यहाँ x के पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर नहीं ना है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल। तो आपको देख के पहचानने आना चाहिए कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। वेरिएबल सिर्फ देखना, क्या करना, वेरिएबल देखना। जैसे स्क्वायर रूट 100 दे दे सर, अब प्लस एक्स दे दे सर, प्लस बाई दे दे, तो यहाँ स्क्वायर रूट है लेकिन 100 पे है ना, तो हमको इससे की मतलब है ना, 100 पे रहे चाहे 101 पे रहे, तो हमको इससे क्या मतलब, नंबर वाला से हमको नहीं मतलब, हमको इससे मतलब है। तो एक्स वाई एकदम साफ सुथरा है, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। लिखिए बाबू। आज आपका बाबू उत्कर्ष होमवर्क वगैरह नहीं आया जी, क्या करता है उत्कर्ष? 60 वाला नहीं दिख रहा सर। क्या 61 बाबू नेत्रा राजनंदनी सर 60 वाला नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर। अच्छा ठीक, आपका साउंड कैसे होता बाबू? सर हेलो सर, हाँ बाबू फैजल, सबका हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज डबल इको हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो उसके साथ प्रॉब्लम है, राजनंदिनी के साथ प्रॉब्लम है, उसके पास कुछ सिस्टम कुछ गड़बड़ है, इसी कारण हो रहा है, और कोई बात नहीं। ये सब बैठ के बाबू मोबाइल का छेड़छाड़ करते रहती है ना, लैपटॉप और मोबाइल को, इसी कारण ऐसे होता है। माइक वगैरह ऑन कर दी होगी। दिख रहा फैजल? यस सर, दिखाई दे रहा है पर ब्लैक। ये काव्य शैतान समझ में आता है जी? यस सर। कछुआ आता है समझ में बाबू? सर हाँ जी। सर आप 56 को सर नॉन पॉलिनोमियल में कैसे लिखे? क्योंकि 1/z हो गया, वेरिएबल है ये, z 1/2 रहता अगर ये तो पोलिनोमियल हो जाता, लेकिन ये 1/z है तो वेरिएबल है ना, x/z क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल पे पावर मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे जयमाला नहीं होना चाहिए, है ना, बरमाला जयमाला ये सब नहीं होना चाहिए, कुछ साफ सुथरा रहना चाहिए। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इस कारण ये पोलिनोमियल नहीं होगा, समझे जी कबिया? एक में भी तो लिखे
58 में भोला, यही तो अंतर है बाबू। यहाँ पे वो देखो वेरिएबल पे नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट 2 पे है, ये 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो हमको नंबर से मतलब नहीं है, नंबर पे कुछ हो रहा है उससे हमको नहीं मतलब है। यहाँ एक्स वाई पे नहीं ना कुछ हो रहा है, तो इसी कारण ये पोलिनोमियल है। सर अगर x into 1/2 होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। x इंटू 1/2 या कोई भी फ्रैक्शन। नंबर से हमको मतलब ना है भोले, 61 नंबर लिख लो। अगर x है प्लस 1/2 है तो नंबर कुछ हो रहा है उससे हमको नहीं मतलब, नंबर फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, निगेटिव में रहे, उससे नहीं मतलब। 1/2 क्या नंबर है ना, 1/2 1/3, तो ये आपका पोलिनोमियल हो जाए। बंद कीजिए। ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल आपका हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। जितना भी पॉसिबल केस था सारा हमने आपको करवा दिया, पोलिनोमियल ये वाला हो जाएगा, x प्लस 1/3 हो जाएगा पोलिनोमियल। सर 58 नंबर समझ नहीं आ रहा। 58 नंबर सर 61 नंबर लिखिए। 61 नंबर लिखिए। क्या बोल रहा है जी? सर 61 नंबर हाँ लिखिए। इसको भी लिखो, हाँ इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। सर आ जाएगा क्या हुआ? मैं बोल रहा कि सर पोलिनो सर 3 तो सर ट्राइनोमियल होता है। सब ये सब पॉलिनोमियल का ही सब केस होता है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आती है, मोनोमियल। ठीक है 58 नंबर समझिए। सर अरे शैतान नैतिक, म्यूट करो नैतिक। देखो नैतिक दिक्कत क्या है वो, ये 2 है सर बाबू, हम राजनंदी का अरे शैतान शांत रहो ना। ये बाबू हमको वेरिएबल पे पावर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 पे ना स्क्वायर रूट है, पूरा पे थोड़ी है जी, जान के तो दूर करके लिखे हैं। यहाँ जो स्क्वायर रूट है शैतान, ये 2 पे है, तो नंबर पे कुछ हो रहा है, नंबर निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन निगेटिव, ये 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 पे, बाई पे नहीं ना, ये पूरा रहता तब ना, ये पूरा होता तो पोलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये पूरा पे स्क्वायर रूट जयमाला नहीं पहनल है, एक गो पहना है ना। लिखो सर हाँ जी। कल क्लास है। हाँ कल का कुछ स्पेशल दिन है जो क्लास नहीं रहेगा, जल्दी लिखिए। सर क्योंकि कल मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं है, जल्दी लिखिए बाबू। क्योंकि सर अपने में तो छुट्टी दे दी है। आप कुछ होमवर्क देते बनाने के लिए? रख दोगे? हाँ होमवर्क देंगे बनाने लिए बाबू। मैं बस समझती हूँ, लिखती हूँ। आपको बाबू अभी मम्मी से फोन करवाते, आपका हिसाब किताब करवा के आपको भगाएंगे। आप लिखती हूँ, समझती हूँ, शैतान होमवर्क बना के भेजती नहीं हो। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन क्या भोला है ना, पहले आपको क्लासीफाई करना बाबू, कौन सा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, उसके बाद बाबू फिर सेकंड क्वेश्चन देंगे चेक करने वाला। क्लासीफाई बाबू, क्लासीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, क्लासीफाई द गिवन एक्सप्रेशन एज, हाँ इसको लिखो, क्वेश्चन है एज मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपको कैसे ये दिया है भाई, क्लासिफाई करना, आपको लिखना है कि कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। एक नंबर वो 62 नंबर। पॉलिनोमियल नहीं लिखना ना, इसमें का क्वेश्चन करा, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में लिखना, पॉलिनोमियल अगला टाइप। जैसे बोला कहीं एक्स दिया हो तो क्या होगा, एक एक टर्म है तो इसको क्या लिखना, मोनोमियल लिखना। 63 नंबर, एक्स प्लस बाई स्क्वायर है, कई टर्म है खाली है। हाँ डी आई बाई है, तेरा में कई टर्म दिख रहा है। सर 61 से शुरू होगा। 61 इधर लिखे थे, कूट देंगे पकड़ के, x प्लस 1/3 के सर किधर लिखे थे? इधर लिखे थे। सर स्क्वायर रूट 101 प्लस x प्लस y लिखे थे सर। क्या बना है आलोक? सर ठीक से नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है।
वीडियो देखिएगा संतोष। बस रहा है। सर लेकिन भेज दीजिएगा। बाय सर। कहाँ भाई सर, बहुत पीटेंगे। जाओ जाओ जाओ। कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ये आपको लिखना है। शरण्या होमवर्क वगैरह नहीं भेज रहे, वो बहुत पीटेंगे। शरण्या को तो इतना गुस्सा बढ़ता है ना, शैतान पढ़ते लिखती नहीं है, कमजोर के कमजोर रह जाएगी। सर 61 से स्टार्ट होगा। अरे बोलिएगा, इधर 61 नंबर क्वेश्चन इधर लिखे थे बोर्ड में बाबू, ग्रीन कलर से नहीं देखी तो अब क्या किया जाए। सर टर्म का मतलब सर यानी कि सर वो वेरिएबल और नंबर जिसमें मिक्स होके रहे वो ना सर। लिखो ना जी बाबू। इसमें चेक करना है which one is the polynomial, which one is not polynomial। लिखना है कौन सा टर्म का है, लिखो और आगे देंगे, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बाबू। इतना सीख जाओगे तो उसके बाद डिग्री उग्री के बारे में सिखाएंगे थोड़ा सा। समझी काव्या शैतान की नहीं समझी जी? यस सर समझ गए। सर अगस्त का नाम देखिए। आप ना स्वर्ण यही करते रहना, उसका नाम देखिए, उसका का ये करिए। समझी बाबू? इस्ता कहाँ गई? इस्ता लिए सर। वेरी गुड बाबू। क्या हुआ तनु? वाली लिखो चुपचाप, नहीं आने वाले जाने वाली मत कीजिए। सर मैं पक्का कल नहीं आऊंगी नहीं आओगे तो पीटेंगे। क्योंकि कल मेरे भाई का बर्थडे है। बाय सर। भाई कहाँ बाबू? अभी आओ, इसमें देंगे। जल्दी लिखे बाबू। सर डन। नेक्स्ट बाबू। चाहिए सर 20 नंबर मत बताइए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इसमें ढूंढना है कि पौनी सर क्वेश्चन का पोलिनोमियल नहीं है। वो आपको पहचानना है कि जल्दी बाबू, इरेज करते हैं। लिखा फैजल?
क्या फैजल शैतान लिखा कुछ भी जी? सही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजे सही नहीं हैं। आ रहा। सर रुक जाइए सर 67 नंबर। सर ग्रुप साइड में प्लीज। भेजे, ग्रुप में भेजे फैजल, जल्दी लिखो। हेलो सर, आवाज कट के आ रहा है। अरे शैतान फैजल ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से लिखिए। सर 60 का नंबर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा लिखो जल्दी से। रास्ते भाग गया। भागे तो ना, वो बौधा है, आप भी बौधा बनो, बौधा बौधी बनोगी। उसको कुछ आता है। अगस्त्या तुम्हारी तारीफ चल रही है। मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ। लिखिए, ज्यादा नहीं देते, इतना ही देते हैं। जो जो बच्चा होमवर्क नहीं भेजेगा बहुत पीटेंगे। ये आने वाला वीडियो दिखाई। जो नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, वहां से लिख लीजिएगा आप लोग। लिख लिए सर मैं सर। मोबाइल से पढ़ रहा हूँ सर। वो आने वाला वीडियो दिखाइए ना, तो आपके मेरे को फिर से। ऐसा शांत रहिए, अल्लाह खड़ी करती हो। सर ग्रुप में कुछ भेजे हैं। क्लास वाला ये जो नहीं लिख पाया इमेज भेजें, और कुछ नहीं भेजें।